ओके स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू P3 ट्रेनिंग स्टेशन। और यहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे क्लास 10th एंड क्लास 8 में जो एक चैप्टर है लाइट, उस लाइट के बारे में। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है और उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय करेंगे इस क्लास को। लाइट को समझने के पहले हम ये समझ लें कि आखिर लाइट है क्या, क्योंकि ये फिज़िक्स का एक टॉपिक है और फिजिक्स के टॉपिक में जब हम बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ पार्टिकल एंड सेकेंड वन इज़ एनर्जी। और हमेशा आपने पढ़ा होगा कि ऑलवेज पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विथ इट। कोई भी पार्टिकल हो उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो आइंस्टाइन ने जो अपनी एक थियरी दी थी वो क्या था? E इज इक्वल टू mc²। ये जो उनका थियरी था वो बेसिकली किसके लिए था? वो लाइट के लिए ही था। तो लाइट, यहाँ पे आपने देखा एनर्जी, एंड m इज मास ऑफ पार्टिकल एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि अगर कोई मास है, कोई पार्टिकल है, तो उसके साथ एक एनर्जी एसोसिएट होगा ही होगा। तो मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है लाइट, यहाँ पे हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या लाइट एक पार्टिकल है, क्या लाइट एक एनर्जी है। ये है स्क्रीन, एंड इसके सामने एक छोटा सा हमने ऑब्स्ट्रक्शन डाला है। क्या है ये? ऑब्स्ट्रक्शन हमने एक छोटा सा डाला है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या करेगा? यहाँ पे अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, रेज ऑफ लाइट जो यहाँ से निकलेगा सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए आगे स्क्रीन पे जाके फॉल करेगा। और ऐसे बहुत सारे लाइट जो हैं यहाँ से क्रॉस करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे जा कर के फॉल करेगा, राइट। अब क्या होगा कि जो लाइट क्लोज टू द एज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, इस ऑब्स्ट्रक्शन का ये एज है, ये पॉइंट है, और जो लाइट यहाँ से फॉल करेगा, इस पॉइंट से फॉल करेगा, यहाँ पे उसे एक पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। फिर क्या होगा यहाँ पे? क्या लाइट वापस आ जाएगा? वापस तब आएगा जब यहाँ पे ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन को फॉलो, यहाँ पे लाइट वापस आ जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इस पॉइंट पे जब लाइट फॉल करेगा तो क्या होगा? लाइट को जाना कहाँ चाहिए? स्ट्रेट जाना चाहिए, ओके। लेकिन स्ट्रेट ना जा करके ये बेंड हो करके और फिर वहाँ स्क्रीन पे जा करके फॉल किया है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब कभी भी लाइट रेज के पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है और उस ऑब्स्ट्रक्शन के एज से जब लाइट हो के गुजरता है तो स्ट्रेट लाइन में न जा कर के वो हल्का सा बेंड हो गया। इस बेंडिंग का क्या मतलब है? ये इसके पहले जब हम लोगों ने साउंड पे चर्चा किया था तो आपको याद होगा कि साउंड के पास क्या है? एक वेव है, वो है ना। और वो वेव कैसा चलता था? अगर वेव है तो वो वेव का एक पाथ होता है, ओके। एक्सिस के अप एंड डाउन वो पाथ मूव करता है। मीन्स वेव हमेशा ऐसा पाथ फॉलो करेगा। एंड जो लाइट है, जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल को आप थ्रो करेंगे तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। वेव का पाथ कैसा होगा? कर्व लाइन पाथ वो फॉलो करेगा। तो ये दो चीज़ें आपने ऑलरेडी जान चुका है साउंड के डिस्कशन में कि साउंड के पास क्या था? वेव था और वो कर्व पाथ को फॉलो करता था। इट मीन्स अगर हमने यहाँ पे देखा कि लाइट रेज आर ट्रेसिंग स्ट्रेट लाइन पाथ, ओके। ये रेज जो है स्ट्रेट लाइन में पहले जा रहा था। इट मीन्स ये क्या दिखाता है? यहाँ पे कौन सा नेचर दिखा रहा है लाइट का? पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। क्लियर है? ये straight line path of ray shows that light is having particle nature। और जब ये रेज यहाँ पे आकर के बेंड होकर के स्क्रीन पे फॉल कर रहा है, इट मीन्स ये क्या दिखा रहा है? वेव
नेचर दिखा रहा है। ये जो बेंडिंग ऑफ रे का एक्सपेरिमेंट आपने देखा, इसमें ये प्रूफ हो गया कि लाइट के पास अपना पार्टिकल नेचर है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है। लाइट के पास अपना वेव नेचर भी है क्योंकि वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के एज पे फॉल करने के बाद बेंड हो जा रहा है। लाइट के पास एनर्जी भी है क्योंकि अगर पार्टिकल है तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस E is equal to mc square, light must be having the energy also। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि लाइट अगर पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का क्या नाम है। सो द नेम ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन पार्टिकल। दिस इज एन एनर्जी पॉकेट। ये क्या है? एक एनर्जी पॉकेट। एक छोटा सा आप पॉकेट कंसीडर करो जिसमें एनर्जी फील्ड है, तो ये छोटा सा एनर्जी का पॉकेट ही क्या है? फोटोन पार्टिकल है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो वेव नेचर है लाइट का, वो उस वेव का क्या प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे साउंड में आपने पढ़ा था कि साउंड का लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, तो लाइट के केस में हम क्या देखेंगे कि ये ट्रांसवर्स वेव होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स समराइज द डिस्कशन। अभी हम लोगों ने देख लिया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और लाइट के पास वेव नेचर भी है। सो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल इज नोन एज फोटोन। फोटोन इज एन एनर्जी पॉकेट। ड्यू टू दिस नेचर, particle nature of light, light always travels along a straight line path. Due to this particle nature, light is also a form of energy called light energy. एंड वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स में हम क्या देखेंगे कि जो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था, एज लाइट बेंड्स व्हेन एन ऑब्स्ट्रक्शन कम्स इन पाथ, इट शोज दैट लाइट इज हैविंग वेव नेचर एंड लाइट वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर. दिस इज सिल्वर coated screen. This is a silver coated screen. Why silver coated? Because silver supports the best reflection amongst the other coating materials. See the phenomena of reflection of light.